अच्छा, एक मिनट, ये दी अत्रे क्या है पता है आपको? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दी अत्रे रिव्यूज। प्यारी, सीधी, साधी, हंसाने वाली, दिल को छू जाने वाली वेब सीरीज। बहुत लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि यार क्या हमेशा नेटफ्लिक्स के ही सीरीज़ का रिव्यू देते हो, थोड़ा अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और बाकी के OTTs का भी रिव्यू दो। तो लीजिए भैया, हम लेके आ गए हैं रिव्यू अमेज़ॉन प्राइम पे स्ट्रीम होने वाली बड़ी प्यारी सी सीरीज़ पंचायत का। हालांकि बहुत लोगों ने ये सीरीज़ ऑलरेडी देख ली होगी, बट फिर भी मेरी इस सीरीज़ के बारे में क्या ओपिनियन है ये भी देख लीजिए। जीतू भैया की तो बात ही निराली है। एक लड़का होता है, उसके सपने होते हैं कि भाई हम एजुकेशन ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद एक बड़ी सी MNC पे जॉब पे लग जाएंगे। लेकिन हर किसी के सपने थोड़ी ना पूरे होते हैं। तो अभिषेक त्रिपाठी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जिसे हमारे बहुत ही प्यारे निराले जीतू भैया ने प्ले किया है। अभिषेक की एजुकेशन ख़त्म होने के बाद उसको अपने सपने चूर चूर होते हुए दिखते हैं और फिर फाइनली वो एक छोटे से जॉब पे सेटल हो जाते हैं। जॉब है फुलेरा नामक एक गांव के पंचायत का सेक्रेटरी। अब शहर में रहने वाला सीधा साधा अभिषेक त्रिपाठी दूर किसी गांव में जाके कैसे एडजस्ट हो जाएगा, और जिस गांव में बेसिक ज़रूरतों का भी पंगा है। अब ज़रूरतमंद को तो गधे के भी पैर पकड़ने पड़ते हैं। अब यही सोच के अभिषेक वहाँ पे पंचायत में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्यूचर की भी तो सोच है उनको। फ्यूचर का सोच के वो कैट का एग्ज़ाम देने की सोच लेते हैं। कैट की एग्ज़ाम से आप MBA के लिए जाते हैं। अब ये उनको शुरू करनी है पढ़ाई अपने पंचायत के काम के बाद, मतलब रात को। अब रात में पढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? रोशनी। रोशनी कैसे आएगी? इलेक्ट्रिसिटी से। बट इन द विलेज देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। अभिषेक त्रिपाठी बुलाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए अभिषेक को क्या क्या करना पड़ता है, कितनी जगहों पे नाक घिसाई करनी पड़ती है, ये सच में देखने लायक है। वैसे जिस दिन ये शूट हो रहा है, ये रिव्यू शूट हो रहा है, वो बड़ा ही अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, क्योंकि आज है मंटो जी का जन्मदिन। अब मंटो जी से मुझे एक चीज़ याद आई है कि जब कोई कहानी लिखता है तब वो अपने अनुभवों से लिखता है या फिर किसी और के अनुभव देख के लिखता है। अब वो लिखते वक्त, खास करके ये वेब सीरीज़ लिखते वक्त, कहानीकार ने ऐसे तो नहीं सोचा रहेगा या फिर यूजुअली नहीं सोचते हैं कि मेरी कहानी पढ़ के मैं ये सामाजिक समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में बात करना चाहता हूँ, मेरी कहानी देख के लोगों में बदलाव आ जाएगा, सामाजिक बदलाव आ जाएगा। ऐसे तो कहानी लिखने वाला सोचता है नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन जब यही कहानी बड़ी सरलता से प्रेक्षकों के सामने आ जाती है तो देखने वाला अपनी समझ से अपनी टिप्पणी खुद कर लेता है। तो इतनी सहजता से, इतनी सरलता से ये सीरीज कई सारे मुद्दों को आपके सामने रख देती है, जैसे अंधश्रद्धा या फिर गांव में स्त्रियों का रहने का तरीका और उनको ट्रीट करने का तरीका, दूर दराज गांव में रहने वाले लोगों को फैमिली प्लानिंग जैसी बेसिक चीज़ समझाने में आने वाली इतनी सारी कठिनाइयाँ, ऐसे कई सारे मुद्दों पे ये सीरीज़ बात करती है। लेकिन हंसते हंसते जो चीज़ें हमें शहरों में नहीं देखने मिलती, वो सारी की सारी चीज़ें हमें इस सीरीज़ में फुलेरा नामक गांव में देखने मिलती है। जहाँ ताले की चाबी नहीं मिलती तो पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। भाई मेरे बाइक पे मत बैठ, ऐसा शांति से बोल दिया तो बात खून खराबे तक पहुंच जाती है। और अगर गांव में किसी एक घर में शादी हो, एक परिवार में शादी हो, तो वो सिर्फ उस परिवार की शादी नहीं रहती, वो पूरे फुलेरा गांव की शादी बन जाती है। सीरीज़ के बारे में क्या कहे, मतलब अच्छी बातें तो बहुत सारी है, मैं उनके बारे में बोलते रहूँगा। लेकिन मैं स्पेसिफिकली, जैसे हर बार मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ, तो कास्टिंग बड़ी प्यारी कास्टिंग है। आप सबसे ज़्यादा लाइमलाइट हम यूजुअली होता ये है कि लीड कैरेक्टर लेके जाते हैं, तो जीतू भैया है ही एकदम लल्लन टॉप, लेकिन साइड कैरेक्टर्स आपका दिल चुरा ले जाएंगे। उसमें से टॉप पे है
चंदन रॉय जो है जीतू भैया माने अभिषेक त्रिपाठी के असिस्टेंट, जिनके रोल का नाम है, कैरेक्टर का नाम है विकास, और है फैजल मलिक जिन्हें हमने शायद देखा है गैंग्स ऑफ वासेपुर में। उन्होंने भी बहुत बड़ा प्यारा काम कर लिया है। और कुछ किरदार है, उनमें से 2 किरदार है, एक निभाया है रघुवीर यादव ने और एक निभाया है नीना गुप्ता। अब इनके बारे में, इनके एक्टिंग पे मैं क्या परीक्षण करूं, ये मतलब ऐसा हो जाएगा कि मैं गालिब का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सीरीज बहुत प्यारी है। सीजन 1 में 8 एपिसोड है। 8 एपिसोड देखने के लिए आपको लगेंगे 4.5 घंटे। और एक बात बताऊं, ये 4.5 घंटे बड़े प्यारे रहेंगे। और जैसे ही ये सीज़न 1 ख़त्म होता है, तो मुझे हमेशा जो सीरीज़ अच्छी लगती है वो ख़त्म होने के बाद है ना बड़ा सूना सूना लगता है। और तभी मुझे विश्वास हो जाता है कि इस सीरीज़ के बारे में मुझे और लोगों को बताना है। इसीलिए मैं आपके सामने पंचायत का रिव्यू लेके आया हूँ। ज़रूर 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 ये सीरीज़ देखना अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो। आई हाईली रिकमेंड दिस सीरीज़। ऐसी बहुत ही कम सीरीज़ होती है जो बड़े से प्यारे सब्जेक्ट पे बात करती है, बड़ी प्यार से बात करती है, ना फोकट का रोना धोना होता है, ना चिल्लम चिल्लाना होता है, दिल को छू जाती है सीरीज़, क्योंकि इसमें खून खराबा भी नहीं है। और जिस तरह से ये सीरीज़ एंड होती है तो यार मतलब हम सोच में पड़ जाते हैं, यार मतलब जीतू भैया के साथ सच में ऐसा हुआ रहेगा, क्या होगा जीतू भैया के साथ। So I highly recommend this series. Guys, don't miss this series. Please, please, please watch पंचायत. If you like this video, आपको पता है क्या करना है, लाइक का बटन प्रेस करना है और सब्सक्राइब भी कर लो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। Do subscribe to my channel and I'll come with one more review in one more episode of दी अत्रे रिव्यूज। अच्छा एक मिनट, ये दी अत्रे क्या है पता है आपको? मेरा सरनेम है दी अत्रे, और दी अत्रे का स्पेलिंग होता है थिएटर, लेकिन थिएटर के रिव्यू तो मैं दे नहीं रहा हूँ, इसलिए हम कहते हैं दी अत्रे रिव्यूज़।